नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर और विलक्षण परिणामों के साथ मार्च का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। मार्च के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, कैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे, साथ ही मार्च के महीने में क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, समय की कुछ अपनी योजनाएं होती हैं। हो सकता है कि आज आपके मन के अनुसार काम ना चल रहा हो, समय थोड़ा कठिन चल रहा हो, परिणाम थोड़ा नकारात्मक मिल रहे हो, लेकिन वो आपके लिए गलत ही है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ चीजें हमारे साथ गलत होकर भी हमारे लिए सही होती हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपको कहीं यात्रा पर निकलना है और आपकी बस 10 बजे की है, बस स्टॉप पर आएगी। किसी कारण बस तैयार होते हुए या कुछ कारणवश देर हो जाती है, बस आपकी वहां से छूट जाती है, बस निकल गई। आप पहुंचे तो देखा कि यार बस निकल गई, जबकि आपको किसी जरूरी कार्य में जाना था। लेकिन आगे जाकर 1 घंटे बाद आपको पता चलता है कि वो बस पलट गई है और बहुत सारे यात्री घायल हैं, मारे गए हैं। अब बताइए, उस बस का छूटना आपके लिए अच्छा था या बुरा था? कहीं ना कहीं आप कहेंगे अच्छा था, नहीं तो हम भी उस बस में होते और दुर्घटना की चपेट में आते। कहने का मतलब, जिस प्रकार से उस बस का छूटना आपके लिए अच्छा है, जबकि आपकी इच्छा थी कि हम उसी बस से यात्रा करेंगे, उसी के लिए आप तैयार हो रहे थे, लेकिन निकल जाने की वजह से आपको कहीं ना कहीं एक पल के लिए लगा कि यार बस चली गई, गलत हुआ हमारे साथ, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, दुर्घटनाग्रस्त हो गई बस, और वो कहीं ना कहीं बस का छूटना आपके लिए अच्छा था। ठीक ऐसे ही दोस्तों, कई बार आप बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, कई बार आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन परिणाम आपके मन के अनुसार नहीं मिलते, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपका जो है तो आपके लिए गलत ही हो रहा है, आपके लिए नकारात्मक हो रहा है। हो सकता है कि वो परिणाम आपके लिए अच्छे ना हो, आपके लिए बेहतर ना हो। इसलिए प्रयास करते रहिए। ऐसा भी नहीं कि अब समय के भरोसे हाथ पे हाथ रखकर बैठना है, प्रयास करते रहिए। जब अच्छा समय आएगा तो बेहतर आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे, और उसी बेहतरी की दिशा में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मार्च का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही जाने वाला है। मार्च के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में काफी बड़े परिवर्तन को देखेंगे, काफी बड़े बदलाव को देखेंगे। कुछ चीजें जिनका आपको पिछले समय अवधि में रिग्रेट था, जिन चीजों को लेकर आप दुखी हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उन सब चीजों का अब समाधान मिलेगा। मानसिक स्थिति के साथ साथ जीवन में उन्नति की प्राप्ति होगी, तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके लिए मार्च के महीने में ग्रही स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, यदि हम मार्च के महीने की ग्रही स्थिति पर नजर डालें तो देखने को मिलता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्न भाव में ग्रहों के राजा सूर्य गोचर कर रहे हैं, यानी सूर्य का गोचर आपकी राशि में हो रहा है। वहीं शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन एक महा परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को, यानी इसी महीने की 29 तारीख को शनि का गोचर, जो कि आपके राशि स्वामी है, 29 मार्च को आपके द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। इस गोचर के कारण कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ होगा और साढ़े साथी के दूसरे चरण से आपको छुटकारा मिलेगा। कहते हैं कि साढ़े साथी का तीसरा चरण यानी जो अंतिम चरण है, जाते जाते साढ़े साथी बहुत कुछ देकर जाती है, तो अब आपको मिलने वाला प्रभाव
आपको आपके लिए जो कहीं ना कहीं प्राप्त होने वाला समय आ गया है, ये एक आपके लिए बहुत शुभ परिवर्तन भी होगा और कहीं ना कहीं अच्छा भी रहने वाला है। आइए इसके साथ ही बात करें तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके दूसरे भाव में बुध ग्रह, राहु ग्रह और शुक्र का गोचर भी हो रहा है। 14 तारीख को मीन संक्रांति होगी और सूर्य का गोचर भी आपके द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का भाव होता है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो कि बहुत शुभ है, आपके लिए अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे इस महीने। इसी के साथ ग्रहों के जो सेनापति हैं मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। साथ ही साथ केतु आपके अष्टम घर में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रही स्थिति रहने वाली है और इस ग्रही स्थिति के आधार पर कुंभ राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के क्षेत्र में कैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो दोस्तों करियर के क्षेत्र में इस महीने भाग्य का साथ मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतरीन गुजरेगा। कहीं ना कहीं आप अच्छे पलों में अपने करियर के क्षेत्र में परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यदि हम आपके नौकरी पेशा जातकों की बात करें, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के मामले में कहीं ना कहीं लाभकारी स्थितियां आपके लिए जरूर बनेंगी और बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हुए आप तरक्की भी प्राप्त करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होगा और अपनी मेहनत को अब बढ़ा देना चाहिए। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके काम के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा जातकों के लिए निर्मित होगी। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, यानी जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आपका काम है, अगर आप वहां पर हैं और समय को बर्बाद करते हैं या एक दूसरे से गपबाजी करते हुए या काम के प्रति अगर लापरवाही दिखाएंगे तो हानिकारक स्थितियां बन सकती हैं। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस महीने जो है, महीने की शुरुआती समयावधि में तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन महीने का जो अंतिम समय होगा, यानी अगर हम इस महीने मार्च के महीने को 2 भागों में डिवाइड कर दें, एक 15 तारीख के पहले, 15 तारीख के बाद, तो ध्यान तो पूरे महीने देना होगा, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अच्छा है। अपने कार्य पर फोकस करें, ईमानदारी से अपने कार्य को करें और किसी भी प्रकार की कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। क्यों ना करें, इसका रीजन है दोस्तों, कुछ लोग आपके कार्य से, आपकी तरक्की से या आपके कार्य करने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो देखिए, आपके कार्य से प्रभावित होते हैं इसलिए आपका अनुसरण करते हैं, लेकिन आप जल्दी तरक्की कर रहे हैं, इस बात से उनको जलन की भी बात होती है। यानी कुछ गुप्त शत्रु आपके एक्टिव रहेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस बात का आपको नौकरी पेशा जातक ध्यान रखेंगे। बिजनेस और व्यापार की बात अब करते हैं। देखिए, बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना है 2025, समय आपके लिए अच्छा है। व्यापारी जातकों के लिए बेहतरीन स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बात का आपको अपने बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने फायदे के साथ साथ सामने वाले के फायदे का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप खुद के फायदे के चक्कर में ज्यादा पड़ेंगे तो आपके व्यापार में घाटा होगा। किसी भी प्रकार के काम धंधे से जो, चाहे आपका पार्टनरशिप में काम हो, चाहे आपका कोई अपना खुद का काम हो, आपके कस्टमर के साथ आपको अपने व्यवहार को अच्छा रखना होगा। कहने का मतलब, आप अपने फायदे को तो ध्यान में रखें ही, लेकिन सामने वाले का फायदा हो इसका भी आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस व्यापार काफी अच्छा चलेगा इस महीने। अन्यथा अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं, सिर्फ खुद के फायदे पर ध्यान रखते हैं, तो कुछ समय तो आपके लिए अच्छा चलेगा, लेकिन फिर अचानक से किसी बड़ी हानि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस महीने, मार्च के महीने में बहुत सारी घटनाएं अचानक से होंगी, बहुत सारी चीजें। देखिए, सारी घटनाएं कहीं ना कहीं किसी की जानकारी में नहीं, अचानक से ही होती हैं। सब कुछ अचानक ही होता है। कई बार हम बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, अचानक से दुर्घटना हो गई, अचानक से बाइक फिसल गई, अचानक से पैर फिसल गया, गिरे, पैर टूट गया, तमाम तरह की चीजें। हम काफी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कुछ खा लिए, पेट खराब हो गया, शरीर में बुखार हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, कहीं हम जा रहे हैं, तो अचानक बहुत सारी चीजें होती हैं। इस महीने भी ये सारी जो अचानक बातें हमने कही हैं होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन में कैसी स्थितियां रहने वाली हैं। तो दोस्तों, धन के
भाव में राहु का गोचर हो रहा है, वहीं शनि भी बैठे हुए हैं, दोनों ही काफ़ी भारी ग्रह हैं। साथ ही बुध और शुक्र का भी गोचर हो रहा है। वैसे शुक्र ग्रह भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, बुध ग्रह भी धन के, वाणी के कारक माने जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, राहु ग्रह का गोचर धन भाव में होने के कारण, साथ ही शनि की स्थिति होने के कारण आपके आर्थिक जीवन में आपको थोड़ा सा सतर्क और ध्यान रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम आपको बता दें, राहु एक इल्यूजन है, राहु एक छाया ग्रह है, जिस वजह से भ्रामक स्थिति निर्मित करता है, भ्रमित स्थिति। तो इसमें आपको थोड़ा सा बहुत जो है तो एक्टिव रहना होगा धन के मामले में, और थोड़ी सतर्कता भी आपको बनाकर चलनी होगी, बुद्धि विवेक के साथ आपको काम लेना होगा। जैसे हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की ऐसी जगह पर बिल्कुल भी निवेश ना करें जिसकी जानकारी आपको खुद को नहीं है, या फिर कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके बारे में आपको अनुभव नहीं है, या अचानक से कोई बड़ा डिसीजन ना लेने चल जाएं, अचानक से बड़े निवेश बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, वैसे अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार की भी संभावनाएं बनेगी। यदि आप विवेकपूर्वक निर्णय लेते हैं, धन का संचय करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके लिए लाभकारी स्थितियां रहेंगी। धन कमाने के शुभ योग इस महीने आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने की अच्छी संभावना बन रही है, लेकिन सतर्कता के साथ ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, घर परिवार में आपके सुख शांति बनी रहेगी। और लेकिन पारिवारिक जीवन में आपको देखिए, जैसा कि हमने पहले कहा, अचानक से बहुत सारी घटनाएं होती हुई इस महीने नजर आएंगी। तो आप देखेंगे कि घर में सारी स्थिति अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक कोई विवाद आ गया, घर में कुछ विवादित स्थिति चल रही है, गृह क्लेश चल रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। वाद विवाद से बिल्कुल भी नहीं उलझना है। जहाँ तक हो सके पूरे परिवार को मैनेज करके, मतलब संभाल कर चलने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जिसके कारण माता का सुख आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई निर्णय होता है तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी लाभ देखने को मिलेंगे। भूमि, भवन, वाहन से जुड़ी हुई चीज़ों में आपके लिए सुख के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप अपने नए मकान का निर्माण करना चाहते हैं या घर में कुछ नवीनीकरण करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस महीने किसी भी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप खरीदते हैं, कोई सामान आप खरीद रहे हैं मार्केट से, तो वहाँ पर देखिए चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे से जुड़ी हुई चीज़ों का अगर आप लेन देन कर रहे हैं, तो ग्रही स्थितियाँ ये पूर्ण रूप से प्रभाव आपके लिए बना रही हैं कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे पहले क्या होता था कि आप मार्केट में गए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप दुकान पे खड़े हो, भैया 2 किलो आलू पैक कर दो। वही आदमी जिसके यहाँ परमानेंट लेते थे, वो आपको सही आलू देता था, अच्छे तरीके से आपकी सब्जी पैक करता था। लेकिन इस समय में अगर आप थोड़ा सा एक्टिव होकर उसको ध्यान नहीं देंगे, तो सड़ी गली भी डाल के आपको दे सकता है। ऐसी स्थितियां बनेंगी। कहने का मतलब, अगर आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो टूटा फूटा सामान भी आपके हाथ आ सकता है, और फिर वापस लौटाने में बड़ी दिक्कत होगी। ऐसी स्थितियां, तो थोड़ा सा आपको अपने हर एक क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस महीने आपको ये बात ध्यान रखनी ही चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, सभी ग्रहों का प्रभाव आपके लिए ऐसा बन रहा है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। आपको अपने धन के बारे में विशेष बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेना है। कहीं भी निवेश करते समय, कोई भी खर्च करते समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। वहीं परिवारजनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलने के लिए आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी, इसलिए तालमेल बना रहे, इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण और उनको समझना समझाना आवश्यक होगा। इन 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान मुख्य रूप से रखेगा। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मार्च के महीने में यह भी देखने को मिल रहा है कि आपके कार्य कुछ डिले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 ग्रह वक्री हैं। शुक्र ग्रह इस महीने वक्री होंगे, वही बुध ग्रह भी वक्री हो जाएंगे 15 तारीख से। तो कुछ चीज़ों में आपको डिले भी देखने को मिल सकता है। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव बहुत धीमी गति से चाल चलते हैं। शनिदेव आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो जैसे पैसे रुपए से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, वो आपका डिले होता हुआ नजर आएगा। प्रेम से जुड़ा हुआ कोई अगर कार्य है, बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं, शुक्र ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, जो कि आपके प्रेम, सुख, संतान के कारक है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि कोई भी आपकी योजना है, उसमें अगर रुकावट आ रही है,
तो इस महीने बहुत ज़्यादा आप उम्मीद पे, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप इच्छा ना लगाएं, बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा जो है तो इंतजार करें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इस बात का ध्यान रख लेते हैं, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। वैसे आप ये जरूर महसूस कर सकते हैं, कार्य आपके डिले हो रहे हैं, आपके आर्थिक जीवन में जो लाभ आपको होने वाला है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है, डिले हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। सेहत के मामले में यह महीना बहुत अच्छा नहीं होगा, आपको अपने खान पान का उचित ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि हमने कहा, अचानक घटनाएं होंगी तो वाहन आदि चलाते समय विशेष सतर्कता रखें। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि लापरवाही पूर्वक हो। अपना जो है तो व्यायाम आदि करें, योग ध्यान जरूर करें, इससे आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अग्रेशन पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, बेहतर होगा। यात्राओं के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में आपकी यात्राएं होंगी, आपके खर्चों में भी लगातार वृद्धि बनी रहेगी, आपके खर्च काफ़ी बड़े हो सकते हैं यात्राओं के कारण। लेकिन हम आपको बता दें कि शुभ परिणाम भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। यात्राओं से नए संपर्क बनेंगे, नए लोगों से मिलकर आप अपने बिजनेस व्यापार, अपने कार्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। वहीं जो लोग अपने नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं जातकों को, कुंभ राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में नौकरी प्राप्ति के शुभ योग बन रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें, करियर में भी काफ़ी अच्छी तरक्की की संभावना नजर आ रही है। और दोस्तों, पिछले समय अवधि में जो आपकी दुख तकलीफें चल रही थी, साढ़े साथी की वजह से कहें या फिर किसी भी प्रकार से जो आपकी समस्या चल रही थी, उन समस्याओं से आपको काफ़ी अच्छा छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, शनि ग्रह का गोचर जो 29 तारीख को हो रहा है, तो साढ़े साथी का तीसरा चरण प्रारंभ होगा और इस गोचर के फलस्वरूप कैसे परिणाम प्राप्त होंगे यह भी आप जरूर जान लीजिए। देखिए, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे मार्च के महीने की, लेकिन अब हम बात करेंगे आपके शनि के प्रभाव से कैसी स्थितियां बनेगी। सबसे पहले, शनि के गोचर के बाद आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ही जो भी कार्य करें वो करें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको अनुभव नहीं है, उसमें बिल्कुल भी कूदने की आवश्यकता नहीं है, उसमें बिल्कुल भी ना जाएं। जो भी काम करें ईमानदारी से करें, दिल से करें। साथ ही जो काम आपको आता है, जिस काम में आप माहिर हैं, उसी काम को करें। मतलब कहने का यह है कि किसी के, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका मित्र मिलता है, कोई आपके दोस्त आते हैं जो कि अपने जीवन में सेटल हैं, जो कि जिनका काम अच्छा चल रहा है, और वो अपने काम की जानकारी आपको देते हैं कि भैया आप भी ये काम कर लो। तो अगर आपकी उसमें रुचि नहीं है, उस काम की आपको जानकारी नहीं, उस काम में बिल्कुल भी ना करें। क्यों? इसका रीजन ये है, हो सकता है कि वो व्यक्ति जो आपका मित्र है वो उस काम में माहिर हो जो वो कर रहा है, लेकिन आपको वो काम आपके लिए ना बना हो, आप उस काम के लिए नहीं बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके दिल से कार्य आते हैं, जिन कार्यों में आप एक्सपर्ट हैं, उन्हीं काम को करें, तो इस महीने आपके लिए बेहतर होगा और ईमानदारी के साथ करें। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि साढ़े साथी का जो ये परिवर्तन होगा, तीसरा चरण होगा, कहते हैं कि उतरती हुई साढ़े साथी बहुत कुछ देकर जाती है। तो वो किन लोगों को देती है, आप ये भी जान लीजिए। देखिए, जो लोग साढ़े साथी के प्रथम और द्वितीय चरण यानी 5 साल, एक चरण 2.5 साल का होता है, दूसरा चरण 2.5 साल का, पूरे 5 साल, जो प्रथम और द्वितीय चरण में यानी 5 साल तक जिन्होंने रगड़ के मेहनत करी है, जिन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया है, जिन्होंने मतलब बहुत मेहनत के बाद उनको फल नहीं मिले थे, तो अब कर्म के स्वामी भगवान शनिदेव बेहतर रिजल्ट प्रदान करते हुए नजर आएंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों को, यदि आपने भी अच्छा प्रयास किया हुआ है या अगर आप अच्छा प्रयास करेंगे तो आप आगे आने वाली समय अवधि में बहुत बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे और जीवन में आपकी काफ़ी शुभ और अच्छी स्थितियां अवश्य निर्मित होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मार्च के महीने में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए बात करते हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर जरूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यदि नहीं संभव है तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक
अवश्य जलाना चाहिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही माता पिता का आशीर्वाद जरूर आपको लेना चाहिए, आपके लिए बेहद शुभ होगा। यदि आपके घर में महिलाएं हैं तो महिला वर्ग का सम्मान करें, आदर करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और आपके सोचे हुए कार्य पूरे होते हुए नजर आएंगे। जीवन में शुभ और बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।